तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, राधा's टीचर observed that Radha is finding difficulty in reading blackboard. Doctor suggests that Radha needs to increase the food rich in which of the following nutrients. राधा के शिक्षक ने देखा कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर का सुझाव है कि राधा को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, विटामिन ए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दैट इज फेमस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल डियर। वन्य जीव अभ्यारण्य जो हंगुल हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दाची गाम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव अंडरटेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेलेक्ट द रीजन दैट लेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत संरक्षण पूरी दुनिया में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल है। उस कारण का चयन करें जिसके कारण ओजोन परत का संरक्षण हुआ। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द बर्ड दैट वाज अ कॉमन साइट इन दिल्ली बट नाउ अ स्पेशल डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड एज इट हैज़ बिकम रेयर ड्यू टू अर्बनाइजेशन। द बर्ड इज पक्षी जो दिल्ली में एक आम दृश्य था, लेकिन अब पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गया है। तो पक्षी है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, गौरैया स्पैरो। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन सी बोट्स बीइंग यूज्ड एज मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप नाव को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करते हुए देख सकते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कश्मीर और केरल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अग्रेटम। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, रानी को कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है जो है कपड़े की पहचान करें। बहुत मजबूत और चमकीले रंग, कई छिद्र नहीं होते, जलने पर गंध पैदा करता है, हर जगह उपलब्ध है और इसके कई उपयोग है, उच्च तापमान के दौरान पहना नहीं जा सकता। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पॉलिस्टर। आपका एट क्वेश्चन आया था, इफ टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज कम टुगेदर इन एसोसिएशन एंड वन इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिटेड, सच एसोसिएशन इज। यदि दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक साथ जुड़ते हैं और एक को नुकसान होता है और दूसरे को फ़ायदा होता है तो ऐसा जुड़ाव है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परजीवीवाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड इन मेकिंग हाउसेस। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग पात्र बनाने और घर बनाने में किया जाता है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बांस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल हेल्प टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी भोजन आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय उगाए गए भोजन का सेवन, ईटिंग लोकल ग्रोन फूड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा जो भारत में, ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने पिछली शिफ्ट में भी देखा होगा, ऐसी सेम क्वेश्चन आया था, बट उसमें एक 3 राज्यों का समूह दिया गया था और उसमें आपको बताना था ये कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इन एन अर्बन सेटिंग वेजिटेबल वेंडर कैन नॉट रिटेन द प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिसाइड्स टू सेल इट इमीडिएटली एट लो प्राइसेस। दिस इज बिकॉज शहरी परिवेश में एक सब्जी विक्रेता उत्पाद का लंबे समय तक नहीं रख सकता और उसे तुरंत कम कीमतों पर बेचने का फैसला करता है। यह है क्योंकि, तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। संकटग्रस्त बिक्री के रूप में आइटम खराब होने योग्य हैं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव फिल्टरिंग सिस्टम इन दियर बीक्स। निम्नलिखित में से किस पक्षी की चोंच में फिल्टरिंग प्रणाली होती है? तो आपका 14th का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, फ्लामिंगोज। फ्लामिंगोज को हंसावर भी कहते हैं, राजहंस भी कहते हैं। आपका 15th क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द पेयर विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा। एक जोड़ी की पहचान करें जो कीट लार्वा के उदाहरण है। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कैटरपिलर और मेगॉट्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ ईवीएस इज। ईवीएस की प्रकृति है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आप खुद भी देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूस शिफ्ट में रिपीट्स हो रहे हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, ईवीएस करिकुलम इज बेस्ड ऑन थीम्स बिकॉज। ईवीएस पाठ्यक्रम विषयों पर आधारित है क्योंकि। तो आपका 17th का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विषय वस्तु छात्रों के पर्यावरण की एक जुड़ी और अंतर संबंधित समझ की अनुमति देती है। थीम्स अलाउ अ कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th एज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेट्स साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। कक्षा 3री से 5वीं के लिए ईवीएस एक विषय के रूप में की सिफारिश के अनुसार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एनसीएफ 2005। आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ईवीएस में समाहित हैं, तो उसमें आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, ये ऑप्शंस भी टिक करने पड़ते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर एन ईवीएस टीचर इन हर ईवीएस क्लास। एक ईवीएस शिक्षक के लिए उसकी ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों के विविध समूहों को संबोधित करना, एड्रेसिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग इज अप्रोप्रिएट इन ईवीएस क्लासेस। ईवीएस कक्षाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है? तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए एंड डी। करके सीखना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, थिंग्स वी मेक एंड डू इन ईवीएस करिकुलम इज आ। ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं एक है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, थीम। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच इज ऑब्लिक आर स्ट्रेटजीज फॉर सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स ऑन द इशूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। जो कि जानवरों के संरक्षण के मुद्दे पर छात्रों को संवेदनशील बनाने की रणनीति है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। कहानियाँ और आख्यान या कथाएं, कॉमिक स्ट्रिप्स और कविताएं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ इन ईवीएस क्लासेस इज टू। ईवीएस कक्षाओं में गतिविधियों के संचालन का उद्देश्य है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन करने के अवसर प्रदान करते हैं। छात्रों के मनोप्रेरणा कौशल का विकास करना, छात्रों की सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता का विकास करना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स
क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ दियर ईवीएस लर्निंग बिकॉज छात्रों के प्रश्न उनके ईवीएस सीखने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं क्योंकि। तो आपका 24 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए, बी और सी। प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन करने में मदद करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उनकी सीखने की जिज्ञासा को दर्शाता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, आई स्टूडेंट ऑफ ईवीएस एनालाइज द प्रॉब्लम गिवन बाय हिज टीचर एनालाइज इज आ डैश। ईवीएस का एक छात्र अपने शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है। विश्लेषण एक डैश है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी। प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, प्रोसेस स्किल, कॉग्निटिव प्रोसेस। आपका 26 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी अ गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स। निम्नलिखित में से कौन पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा ईवीएस सीखने का एक अच्छा संसाधन भी हो सकता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए एंड बी ओनली। अखबार, समुदाय के सदस्य, न्यूज़पेपर, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। आपका 27 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज विल बी डिस्कस्ड इन द ईवीएस क्लास। ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी और सी। पेट्रोल की कीमतें, जानवरों की सुरक्षा, जल संकट। आपका 28 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंडिकेटर ऑफ सोशल स्किल्स ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में आकलन के लिए सामाजिक कौशल का संकेतक हो सकता है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। साझा करना और एक साथ काम करना, शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कैटेगराइजिंग द एनिमल्स बेस्ड ऑन दियर कलर्स अबव द लाइन्स इंडिकेट्स। जानवरों को उनके रंग के आधार पर वर्गीकृत करना है, रेखा के ऊपर डैश इंगित है। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सीखने का उद्देश्य। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक द्वारा अवलोकन के माध्यम से ईवीएस के छात्रों का मूल्यांकन उनके प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी और चर्चा में भाग लेने के बाद इकाई परीक्षण से पता चलता है कि उनके। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षक स्कूल आधारित मूल्यांकन का उपयोग कर रहा है। टीचर इज़ यूजिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट।